हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक बल गतिकी के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। अब ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? रासायनिक बल गतिकी हम कहते किसे हैं? तो रासायनिक बल गतिकी ये भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, जैसे अभिकारकों की सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? यह एक भौतिक रसायन की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग का अध्ययन करते हैं और उस वेग को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, जैसे अभिकारकों का सांद्र मैंने बताया, ताप है, दाब है और उत्प्रेरक की उपस्थिति है, इनका अध्ययन करते हैं। अब बच्चों, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम जानें कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। पहला होता है तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं और तीसरा है मंद अभिक्रिया। अब बच्चों, ये जो तीव्र अभिक्रिया है इनको हम लोग फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। ये जो अति मंद है यानी वेरी स्लो रिएक्शंस, और ये जो मंद अभिक्रिया है ये स्लो रिएक्शंस। अब हम लोग एक के बारे में पहले अध्ययन करें। जैसे बच्चों, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उनके होने में, पूर्ण होने में 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है। अब आप समझिए, इतनी तीव्र होती हैं कि ये 10⁻³ सेकेंड में पूर्ण हो जाती है, यानी इतनी फास्ट होती है। तो इनके वेग को मापा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं मिलता कि इनके वेग का निर्धारण कर सकें। चूंकि ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं। किसके मध्य होती हैं? आयनों के मध्य होती हैं। इसीलिए बच्चों, इनमें बंध नहीं टूटता, यानी ऐसी अभिक्रियाओं में बंध नहीं टूटता। ध्यान देना है, ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं, इनमें बंध नहीं टूटता। और मैंने एक चीज और क्या बताया कि ये जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं इनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब बच्चों, जैसे उदासीनीकरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण रिएक्शन, ये सभी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एसिड और बेस का उदासीनीकरण, तो एसिड और बेस का जो उदासीनीकरण होता है बच्चों, जैसे NaCl प्लस HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2। अब ये HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। और ये क्या है? सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा हो गया? उदासीनीकरण रिएक्शन। ये तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरा रिएक्शन बच्चों बी, जैसे अवक्षेपण है, जैसे ये तुम्हारा है HCl प्लस AgNO3
अब ये क्या बनाएगा, AgCl प्लस HNO3। तो ये जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रियाएं कैसी हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये उदासीनीकरण और अवक्षेपण अभिक्रिया ये तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे अति मंद अभिक्रियाओं के बारे में, वेरी स्लो रिएक्शंस। नंबर 2 पे है अति मंद अभिक्रियाएं, यानी वेरी स्लो रिएक्शन। अब बच्चों ये ध्यान देना है कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनको होने में, जिनको पूर्ण होने में कई दिनों तक लग जाते हैं, यहां तक कि वर्षों तक लग जाते हैं। तो अब ये अभिक्रियाएं इतनी मंद होती हैं कि इनको संपूर्ण होने में दिनों, महीनों, वर्षों तक लग जाते हैं। तो इनके वेग का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों ऐसे अभिक्रियाओं के लिए कौन बैठा रहेगा महीनों तक, कौन सालों तक बैठा रहेगा देखने के लिए कि क्या इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों ये इन अभिक्रियाओं के लिए भी वेग का निर्धारण संभव नहीं है। जैसे बच्चों लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। अब बच्चों लोहे में जंग का लगना ये एक अति मंद अभिक्रिया है, यानी लोहे में जंग तुरंत तो लगता नहीं, भाई दिन लगते हैं, महीने लग जाते हैं, और कुछ लोहों में तो भाई 1-2 साल के बाद लगते हैं। तो ये वेरी स्लो रिएक्शंस हुए। दूसरा है जैसे बच्चों उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ध्यान देना है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है। तो ये भी अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान देना है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तब ये अभिक्रिया मंद में चली जाएगी, यानी इनका निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। ध्यान देना है ये अभिक्रिया कब अतिमंद होगी, जब कैटलिस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चों इन दो अभिक्रियाओं के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी तीसरा जो है वो क्या है, मंद अभिक्रियाएं, यानी स्लो रिएक्शंस। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, धीमी अभिक्रिया। अब ये जो धीमी अभिक्रिया होती है बच्चों, यानी स्लो रिएक्शन, ये दो जो पराकाष्ठाएं, एक पराकाष्ठा क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र रिएक्शन, और दूसरा कैसी है, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इन दो पराकाष्ठाओं के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अब ये जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, ये मंद गति से होती हैं। इनके वेग को साधारण प्रायोगिक विधियों के द्वारा मापा जा सकता है, निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में बच्चों जो सबसे खास बात है कि ये अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है। किसके मध्य होती हैं, अणुओं के मध्य होती हैं। इन्हें आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, आणविक रिएक्शन। इनमें बच्चों जो अभिक्रिया की गति है उसका निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया की गति या वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक अणु होते हैं उनके बंध टूटते हैं। अणुओं के बनने में बंध बनता है तभी अणु बनते हैं, बंधों के द्वारा अणु का निर्माण होता है। तो बंध टूटते हैं और जब उत्पाद बनते हैं तो फिर नए बंध बनते हैं। तो इनमें बंध का टूटना यानी बंध का टूटना होता है, बंध टूटता है बच्चों। अब ये बच्चों अभिक्रियाएं जो होती हैं
तो जहाँ अभी हम देखा कि कुछ अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है, जो अतिमंद अभिक्रियाएं हैं उनको पूर्ण होने में दिनों महीनों साल लग जाते हैं, लेकिन इनको पूर्ण होने में बच्चों कुछ घंटों में ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी इनके वेग का निर्धारण हम लोग प्रायोगिक विधियों द्वारा प्रयोगशाला में आसानी से कर लेते हैं। अब बच्चों जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जब इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है, इसे बनता है बच्चों नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन H2 जल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो जल का निर्माण होता है। जैसे बच्चों ये है H2S, तो जब ये 2H2S टूटता है तो क्या बनता है 2H2+S। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं ये मंद गति से होती हैं बच्चों। कैसे होती हैं? मंद गति से। इनके वेग का निर्धारण हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं कैसी होगी बच्चों? अतिमंद अभिक्रियाएं। अभी तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में जाना और मंद अभिक्रियाओं के बारे में जाना। तो मंद अभिक्रियाओं का ही जो वेग होता है वो निर्धारित किया जा सकता है, जबकि शेष दो के निर्धारित नहीं किए जा सकते। एक बात और ध्यान रख लीजिए नोट के रूप में कि जो बच्चों तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं तो आयनों के मध्य होती हैं, तो इन्हें हम लोग आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। चूंकि ये कुछ ही समय में संपन्न हो जाती हैं तो इनको तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्कालिक। किसी किताब में तात्क्षणिक यानी इंस्टैंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।